जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा रेट एनालिसिस फॉर स्लैब कास्टिंग और फिर रूफ का कास्टिंग के लिए पर स्क्वायर फीट कितना रेट आएगा 2025 में, जिसमें आपका इंक्लूडिंग मटेरियल भी होगा। जैसे आपका स्लैब के लिए शटरिंग मटेरियल है, शटरिंग का बात करें तो जैसे कि बैम्बो, उसके बाद आपका प्ले, उसके बाद आपका स्टील प्लेट और साथ में सीमेंट का क्या कॉस्टिंग आएगा, कितना बैग लगेगा, एग्रीगेट कितना CFT लगेगा, सैंड कितना CFT लगेगा, सभी का पार्टिकुलर रेट क्या है। जैसे कि सीमेंट पर बैग रेट कितना है, एग्रीगेट का पर बैग रेट कितना है, पर CFT रेट कितना है, उसके बाद आपका सैंड का पर CFT रेट कितना है, उसके साथ साथ आपका मटेरियल का, लेबर का, साथ में आपका जो है स्लैब कास्टिंग का टोटल रेट कितना पड़ेगा। जैसे कि आपका स्लैब अगर 500 स्क्वायर फीट है तो टोटल कॉस्टिंग कितना आएगा कास्टिंग के लिए इंक्लूडिंग मटेरियल। अगर आपका स्लैब का जो है एरिया ये 1000 स्क्वायर फीट है तो उसका टोटल कॉस्ट कास्टिंग का कितना आएगा इंक्लूडिंग मटेरियल। अगर 1500 स्क्वायर फीट आपका स्लैब का एरिया है तो टोटल कॉस्टिंग इंक्लूडिंग रेट कितना आएगा 2025 में। तो मैं हूँ इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, और अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें। 2025 में अगर आप छत ढलाई करवाना चाहते हैं, रूफ का कास्टिंग या स्लैब का कास्टिंग करवाना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, उसी का रेट एनालिसिस जो है हम यहाँ देखने जा रहे हैं। पहला है रेट ऑफ शटरिंग एक्सक्लूडिंग मटेरियल। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे वो है आपका रेट ऑफ शटरिंग एक्सक्लूडिंग मटेरियल्स। इसका रेट क्या पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपको ₹15 और पर स्क्वायर फीट आपका मेजरमेंट से लेगा। दूसरा है रेट ऑफ शटरिंग इंक्लूडिंग मटेरियल्स। तो जो इसका रेट पड़ेगा वो होगा आपका ₹50 पर स्क्वायर फीट। जितना स्क्वायर फीट का आपका स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग। इसके अंदर जो है इंक्लूडिंग मटेरियल, तो शटरिंग मटेरियल में आपका क्या क्या आता है, जैसे बैम्बो यूज किया जाता है, बैम्बो के साथ साथ हम लोग यूज करते हैं प्ले, बैटन, उसके बाद आपका प्लेट, ये सारा चीज़, और पटरा भी इसमें यूज होता है। तो ये सारा चीज़ इस मटेरियल को इंक्लूड करके आपसे ₹50 लेगा पर स्क्वायर फीट का रेट। तीसरा है आपका स्टील और इसी को रीइंफोर्समेंट वर्क का। इसके अंदर वो क्या क्या करेगा, पहला करेगा स्टील का कटिंग, उस स्टील का बाइंडिंग, कटिंग होगा, बाइंडिंग होगा, प्लेसिंग होगा। ये सभी का जो रेट लेगा वो आपसे वो लेगा ₹7 पर स्क्वायर फीट। ये हो गया। चौथा जो है कि सिर्फ अगर वो कास्टिंग करेगा, अगर आप कास्टिंग के लिए देखेंगे तो आपको ₹15 पर स्क्वायर फीट लेगा, ओनली फॉर कास्टिंग। स्लैब ओनली कास्टिंग का, तो सिर्फ कास्टिंग करने का मतलब लेबर रेट जो है, इसी को आप अगर लेबर रेट बोलेंगे, ये जो है ये लेगा आपसे पर ₹15 पर स्क्वायर फीट, ₹15 पर स्क्वायर फीट लेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग रूफ कास्टिंग कॉस्ट निकालेंगे कितना आएगा। तो रूफ कास्टिंग कॉस्ट हम आगे निकालेंगे 5th नंबर में, कि जो रूफ और स्लैब का जो कास्टिंग का कॉस्ट आएगा टोटल ये कितना आएगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे। 6th नंबर में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कंक्रीट का जो कॉस्ट है वो कितना आएगा। तो कंक्रीट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कंक्रीट ये कितना आएगा, पर क्यूमेक, पर मीटर क्यूब, या फिर इसी को हम क्यूमेक लिखते हैं। तो ये दोनों हम अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कास्टिंग विथ मटेरियल, ये जो रूफ का होगा विथ मटेरियल कॉस्ट जो आएगा ये आपका विथ मटेरियल। तो ये हम अब एक एक स्टेप में जो है देखेंगे। पहला मान लेते हैं कि आपकी जो स्लैब है उसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। ठीक है। सपोज कि जो स्लैब है उसका एरिया मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है, हम उसी का कॉस्टिंग निकालेंगे। 1000 स्क्वायर फीट
अगर आपका 500 होगा, 2000 होगा, 1500 होगा, तो सब यहीं से निकलेगा। इसको अब ये थिकनेस जो है, इसका थिकनेस जो होगा ऑफ स्लैब वो होगा आपका 5 इंची या फिर 125 mm। रेनफोर्स्ड बीम जिसको हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं RB। तो इसका जो साइज होगा वो होगा आपका 9 इंची बाय 12 इंची, 9 बाय 12 का होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालेंगे। किसके लिए? 1000 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप में कि स्टेप 1 में क्या होगा। तो स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 1000 स्क्वायर फीट। स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे अब वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर कितना? फॉर 1000 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि अगर मान लीजिए आपका बीम है 15 बाय 9 इंची का, है ना, 9 बाय 12 का, 9 इंची बाय 12 इंची, तो स्लैब कैसे दिखेगा? देखिए वो जो बीम है, अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं लटक बीम का कैसे दिखेगा। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका 9 इंची आपका बीम, ये हो गया 9 इंची, ये वाली 9, और ये जो होता है ना, ये होता है 15 इंची का, ये 15 इंच होता है। ये बीम का साइज है, बीम रेनफोर्स बीम का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो स्लैब आएगा ना वो इसी में चला जाता है। ये आपका हो गया स्लैब का। तो इस स्लैब का थिकनेस कितना है? 5 इंची। ये जो 5 इंची है, तो आप ये 12 में से, ये 12 इंची है, 9 बाय 12, तो 12 में से 5 चला गया, तो आपका ये जो पोर्शन बचेगा वो आपका 7 इंची बचेगा। और यही 7 इंची जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक, इसको लटक बीम बोलते हैं। लटक बीम, इंजीनियरिंग में इसको रीइंफोर्स्ड बीम बोला जाता है, RB, और लटक बीम बोलते हैं। अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? मान लीजिए कि जो हमारा स्लैब एरिया है वो कितना है? 1000 स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट को हम क्या करेंगे, जो स्लैब का थिकनेस है वो 5 इंची, तो स्लैब थिकनेस कितना है? स्लैब थिकनेस इज इक्वल टू 5 इंच। अगर आप इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.416 फीट। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 1000 स्लैब एरिया इंटू 0.416। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लैब एरिया, और हमने ये थिकनेस को फीट में कंसीडर कर लिया। तो थिकनेस किसका? स्लैब का। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आपको यहाँ पे मिलेगा, करिए मल्टीप्लाई, 416.00 ये आएगा क्यूबिक फीट। ठीक है, ये स्क्वायर फीट था और ये आपका फीट, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्यूबिक फीट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है आपका 416 इसको डिवाइड कर दीजिए 314 पॉइंट, मतलब 35.314, सॉरी, इसको डिवाइड करिए 35.314 से, तो जो यहाँ पे आपको निकलेगा वैल्यू वो होगा आपका 11.78 मीटर क्यूब। अब इसमें क्या करना है कि 25% जो है ऐड करना है। जब हम 25% ऐड करेंगे तो ये जो कंक्रीट का क्वांटिटी निकलेगा ये आपका 15 क्यूमेक आ जाएगा। तो ये 15 क्यूमेक हो गया कंक्रीट। तो ये जो आएगा वो आपको यहाँ पे 15 MQ। तो जो कंक्रीट लगेगा वो कितना लग रहा है? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है 1000 स्क्वायर फीट स्लैब के लिए आपको 15 MQ कंक्रीट लगेगा। तो हमने स्टेप 1 में क्या कैलकुलेट किया कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर 1000 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया। अब स्टेप 2 में M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग क्या यूज करते हैं स्लैब कास्टिंग के लिए? ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो M20, M25 ऐसे यूज होता है। हम पकड़ लेते हैं कि हम M20 यूज करने जा रहे हैं। सो अगर हम M20 लेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2, अब इसमें देखिए M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो M20 का मिक्स प्रोपोर्शन क्या है? इसका होता है 1:1.5:3, वेयर 1 इज सीमेंट, 1.5 जो है वो आपका सैंड, और 3 जो है वो आपका एग्रीगेट। ठीक है, ये एग्रीगेट हो गया।
अब जो है इसमें जो है हम 1 क्यूमेक का निकालेंगे सबसे पहले। तो 1 क्यूमेक के लिए 1 क्यूमेक के लिए जो निकलेगा, तो 1 क्यूमेक के लिए अगर आप क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट जो है 8 बैग लगता है, तो 8 बैग सीमेंट होगा। सैंड जो है वो आपको लगेगा 15 CFT, 15 CFT आपका सैंड हो गया। और एग्रीगेट जो लगेगा वो लगेगा आपका 30 CFT, 30 CFT, ठीक है। तो 1 क्यूमेक के लिए इतना निकला। अब हमारे पास जो क्वांटिटी था वो कितना था, 15 क्यूमेक 1000 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया के लिए। तो हम 15 के लिए हम निकाल लेंगे। हमारा स्लैब एरिया 15 क्यूमेक लग रहा है कंक्रीट। तो 15 क्यूमेक के लिए जो है मल्टीप्लाई करिए कितना, 8 × 15। तो 8 × 15 कितना होगा, 120, ठीक है। तो कितना लगेगा, 120 बैग लग जाएगा आपका सीमेंट। 1000 स्क्वायर फीट आपका स्लैब एरिया के लिए 120 बैग सीमेंट लगेगा। अब यहाँ पे सीमेंट चोरी करता है कैसे, मान लीजिए कि हमारा बीम का साइज था 9x12, उसको कर दिया 9x9, ये बीम डाला ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर स्लैब का जो थिकनेस है 5 आपका इंच जो है 125 mm, उसको वो 75 mm कर दिया, तो बच गया। आप तो पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए इसका जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये निकल गया। दूसरा जो है इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 15 कितना आएगा, करिए 225। तो ये 225 जो है आपका CFT 225 CFT हो गया सैंड। एग्रीगेट को करिए तो एग्रीगेट हो जाएगा 15 × 30, तो 450 CFT, ये निकल गया 450 CFT। अब रेट हम इसका सीमेंट का पकड़ लेते हैं कि जो रेट होगा, रेट पकड़ लीजिए कि सीमेंट का 380 रुपये पर बैग है। सीमेंट का हो गया RS 380 रुपये ये पर बैग। इसका पकड़ लीजिए, ये जो है सैंड, इसका जो रेट है एक्चुअली मार्केट का रेट है इसका अभी का आपका 50 से लेके 83 रुपीज़ ये पर CFT रेट है। और इसका भी 50 से लेके 100 रुपीज़ आपका पर CFT रेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो 120 को और 380 को करिए। पहला 120 × 380 कितना आएगा, 120 × 380। हम कैलकुलेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए जो रेट आएगा वो आएगा आपका 120 × 380, तो ये आ जाएगा आपका 45,600। देखिए 45,600 आ रहा है, ठीक है। तो 120 × 380 ये आ जाएगा आपका कॉस्ट। तो जो हम कॉस्ट लेंगे, ये कॉस्ट जो होगा सीमेंट का कितना पड़ रहा है, 45,600, 45,600, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो सैंड का इसका पकड़ लेते हैं हम 50 रुपये मानिए, कितना है 50 × 225। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 225, तो 11,250। देखिए 11,250, तो ये आ गया आपका 11,250। अब ऐसे ही हम 50 इसका रेट पकड़ते हैं, तो 50 × कितना है मेरा 450, तो 22,500 रेट पड़ेगा। देखिए 22,500 हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये होगा आपका 22,500। हमने 50 जो है ये रेट कंसीडर किया, इसमें भी 50 किया और इसका रेट जो है वो 380 लिया। तो हमें जो वैल्यू आया वो आपका ये आया और ये आपका आ गया कॉस्टिंग, ठीक है। अब हमें तीनों को ऐड करते हैं, तो देखिए 45,600 प्लस 11,250 प्लस आपका 22,500, तो ये आएगा 79,350। ये जो कॉस्ट है ये टोटल आ गया आपका, टोटल को ऐड करने पे 79,350। देखिए ऐड किया हमने 79,350, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अगर हम देखें जो है कंक्रीट का कॉस्ट जो है पर क्यूमेक कितना पड़ रहा है, तो कंक्रीट का जो कॉस्ट है वो पर क्यूमेक आपको पड़ेगा कंक्रीट कॉस्ट। तो जो कंक्रीट कॉस्ट है जनरली 5,000 से 5,500 पर क्यूमेक पड़ता है। कंक्रीट कॉस्ट इक्वल्स टू 5,000
टू 5500 पर क्यूमेक, ये स्क्वायर फीट नहीं है, याद रखिए, पर मीटर क्यूब और क्यूमेक। ठीक है, अब हमने स्टेप 2 देख लिया। स्टेप 3 में स्टील का अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो स्टेप 3 में क्या रेट आएगा हमारा 1000 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया के लिए। तो स्टेप 3 इसमें हम देखेंगे स्टील। तो जो स्टील का रेट है ना, वो आपको स्टील का जो रेट निकलेगा वो पड़ रहा है 1.5 kg आपका पर स्क्वायर फीट। ठीक है, लगता है कंजप्शन आपका जो मटेरियल लगा 1.5 kg पर स्क्वायर फीट, ये मटेरियल आपका कंजप्शन है, लगेगा। तो हमारा एरिया कितना है 1000, तो क्वांटिटी कितना निकलेगा, क्वांटिटी इक्वल्स टू स्लैब एरिया इनटू स्लैब एरिया के साथ 1.5 पर केजी लग रहा है, तो हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्लैब का एरिया कितना है 1000 इंटू 1.5, सो द क्वांटिटी विल बी आपका 1500 केजी, या मल्टीप्लाई करिए 1500 केजी। तो आपका 1000 स्क्वायर फीट स्लैब एरिया के लिए कितना मटेरियल लगा 1500 केजी। इसमें क्या क्या है, बीम का क्वांटिटी है और प्लस स्लैब का भी क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी इसमें इंक्लूड है। अब जो है रूफ स्लैब का और इसमें जो यूज करेंगे बीम में, वो कौन कौन सी डाई ऑफ बार यूज करते हैं। तो रूफ और स्लैब के लिए जो है आप रूफ और स्लैब के लिए मेन बार आप यूज करिए टॉप एंड बॉटम। इसमें जो डाई ऑफ बार यूज होगा वो आप 10 mm का यूज कर सकते हैं। सेम स्लैब का डिस्ट्रीब्यूशन बार जो यूज होगा वो सेम आपका टॉप एंड बॉटम, ये आप 8 mm का यूज कर सकते हैं। अब रीइंफोर्स बीम के लिए जो है, इसके लिए जो यूज करेंगे, इसमें 4 सरिया यूज होता है। तो 2 नंबर्स आप 16 mm, 2 नंबर्स 12 mm, और जो एक्स्ट्रा बार होगा, एक्स्ट्रा बार वो आपका L/3 में यूज करेंगे, तो आप 16 mm का यूज करिए। और अगर आप चाहें तो 4 और 12 का यूज कर सकते हैं, अगर आपका G+1 का बिल्डिंग है तो। लेकिन G+1 से एबव कॉन्फ़िगरेशन का है, G+2 G+3 का है, तो आपको यही रिकमेंडेशन है यूज करने का, इसी को आप यूज करेंगे। अब हम आगे चलते हैं और अगला स्टेप में हम देखने जा रहे हैं कि जो रेट आया वो स्टील का, तो 80 रुपये पर केजी रेट पड़ता है। जो रेट ऑफ स्टील है, रेट ऑफ स्टील ये पड़ता है आपका 80 रुपीज पर केजी रेट है। ये आपका डेली का रेट चेंज होता है, मैंने आपको एक जनरल रेट पकड़ा। अब हमें इस हिसाब से हमारा जो कितना कंजप्शन हो रहा है 1500 केजी, सो कॉस्ट ऑफ स्टील इज इक्वल टू टोटल कंजप्शन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इनटू रेट। अब क्वांटिटी कितना है हमारा 1500 केजी है, तो 1500 केजी इंटू रेट कितना है 80 रुपीज, द अमाउंट विल बी 1,20,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ स्टील जो निकला 1,20,000 रुपया निकला हमारा। अब इसको बाइंडिंग करने के लिए कितना लेगा आपका, तो जो बाइंडिंग रेट होगा स्टील का, बाइंडिंग प्लेसिंग, इसके बाद इसका कटिंग, ये सभी का जो रेट है वो कितना था 7 रुपया पर स्क्वायर फीट, इनटू हमारा एरिया कितना है तो 1500, टोटल क्वांटिटी 1500 केजी लग रहा है,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करिए 15 से 105, 10,500 रुपये, 10,500 रुपये आपको लगेगा। तो 10,500, 1,20,000 ये और 10,500 है, तो 1,30,500 रुपये आपका स्टील का आ गया। अब हम कास्टिंग का देखेंगे कि कास्टिंग से आपको क्या लेगा। तो स्टेप 4 में कॉस्ट ऑफ कास्टिंग, तो कॉस्ट ऑफ कास्टिंग पड़ेगा आपका एरिया, तो एरिया ऑफ स्लैब, ये हो गया आपका स्लैब का एरिया, स्लैब एरिया इंटू रेट। तो स्लैब का एरिया कितना है हमारा 1,000, तो 1,000 इंटू रेट कितना है RS 15 रुपये, रुपीज़ 15, तो ये टोटल अमाउंट आपको आ जाएगा कितना 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये आपका ये कॉस्टिंग आ गया सिर्फ कास्टिंग करने का। अब शटरिंग फॉर्मवर्क का विथ मटेरियल जो है वो कितना लगेगा। तो स्टेप जो है 5 में अब हम देखने जा रहे हैं स्टेप 5। तो स्टेप 5 में जो है स्टेप 5 इसमें लगेगा शटरिंग और फॉर्मवर्क का जो मटेरियल का कॉस्ट है वो। तो कॉस्ट ऑफ शटरिंग और फॉर्मवर्क, शटरिंग और फॉर्मवर्क, तो क्या होगा एरिया ऑफ स्लैब इनटू रेट। तो एरिया ऑफ स्लैब कितना है 1000 इंटू रेट कितना ले रहे हैं, हमने आपको बताया था 50 रुपीज़ विथ मटेरियल, रेट इंक्लूडिंग मटेरियल। तो ये जो रेट आपको पड़ेगा रेट इंक्लूडिंग मटेरियल वो आपको 50 रुपया है। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा तो 50,000 रुपया आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे टोटल को ऐड करेंगे। तो टोटल कॉस्टिंग जो आएगा स्टेप 6 में हम देख रहे हैं, स्टेप 6 में टोटल कॉस्ट ऑफ स्लैब फॉर कास्टिंग इंक्लूडिंग मटेरियल्स। तो ये जो आपका आएगा हम टोटल ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करने वाले हैं, ये आएगा आपका पहला अमाउंट, हमने 79,350 निकाला था। 79,350 क्या मटेरियल का कॉस्टिंग था, तो जो कंक्रीट है उसका, तो इसमें 79,350 प्लस दूसरे स्टेप में हमने कैलकुलेट किया था 1,20,000 किसका था स्टील का कॉस्ट, तो 1,20,000, ठीक है। फिर प्लस 1,20,000 के बाद 10,500 किसका स्टील बाइंडिंग करने का, तो 10,500 ऐड करिए, प्लस 10,500 के बाद हमने पकड़ा था 15,000 रुपया किसका कास्टिंग का सिर्फ, तो 15,000 रुपया हो गया आपका। फिर प्लस कास्टिंग के बाद जो है शटरिंग मटेरियल का वो 50,000 रुपया है, तो ये 50,000 हम ऐड करते हैं। अब सभी को ऐड करिए कितना आ रहा है, ये हम सभी को ऐड करते हैं तो आएगा जैसा कि यहाँ देखिए 79,350 प्लस करिए प्लस 1,20,000 प्लस 10,500 प्लस 15,000 प्लस 50,000 2,74,850 देखिए, तो 2,74,850 टोटल जो है आपको कॉस्टिंग आ रहा है 2,74,850 रुपये, ठीक है। अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका कॉस्टिंग आया इसमें जो है हम पर स्क्वायर फीट जो है देख लेते हैं। तो ये जो जितना है इसको डिवाइड अगर कर दीजिएगा आप स्लैब एरिया कितना से 1000 से, जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा आपका वो आएगा आपका 274.85 ये आएगा रुपये, ठीक है। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका 250 से लेके 250 to 300, ठीक है, 300 पर स्क्वायर फीट।
ये किसके लिए हो गया, ये रेट आ गया आपका स्लैब और रूफ कास्टिंग का, स्लैब और रूफ कास्टिंग का ये रेट आया। अब मान लीजिए कि आपका जो स्लैब है, एग्जांपल के लिए मानिए कि आपका स्लैब का जो एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट है। इफ स्लैब एरिया इक्वल टू 500 स्क्वायर फीट, तो इस केस में कॉस्ट क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ स्लैब फॉर कास्टिंग इंक्लूडिंग मटेरियल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्लैब एरिया इनटू आपका रेट, तो स्लैब एरिया कितना है 500 इंटू रेट कितना है, हमने पकड़ा 250 टू 300, यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं आपका 275, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अमाउंट, करिए कितना, 1,37,000 आ जाएगा, 1,37,000, ठीक है, ये रेट आएगा आपको। तो अगर आपके स्लैब का एरिया 500 स्क्वायर फीट है और अगर आप अभी के टाइम में उसका कास्टिंग करवाना चाहते हैं तो आपका खर्चा पड़ जाएगा, तो 500 इंटू 275, देखिए 500 इंटू 275, तो 500 इंटू 275 जो है देखिए 1,37,500 आ रहा है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं, अगर आपका स्लैब एरिया मान लीजिए, इफ स्लैब एरिया इज, देखिए एग्जांपल, इफ स्लैब एरिया इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर फीट, तो कॉस्ट ऑफ स्लैब फॉर कास्टिंग इंक्लूडिंग मटेरियल्स, तो ये हो जाएगा आपका स्लैब एरिया इंटू रेट, तो स्लैब एरिया इंटू रेट, स्लैब कितना है एरिया 1000 इंटू आप पकड़ लीजिए इसका रेट हमने 275 पकड़ा, तो ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका RS 2,75,000, ठीक है। अगर आपका स्लैब का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो टोटल जो स्लैब का ढलाई करने में लगेगा मटेरियल के साथ वो 2,75,000 लगेगा। इसी हिसाब से आप मान लीजिए अगर आपका स्लैब का एरिया, इस स्लैब एरिया 1500, इफ मानिए स्लैब का एरिया आ रहा है 1500 स्क्वायर फीट, तो इस केस में तो कॉस्ट ऑफ स्लैब फॉर कास्टिंग इंक्लूडिंग मटेरियल्स, तो ये आएगा आपका स्लैब एरिया इंटू रेट, स्लैब एरिया इंटू रेट, तो स्लैब एरिया कितना है हमारा 1500 इंटू आपका 275, सो द अमाउंट विल बी, इस केस में करिए 1500 इंटू 275 कितना आ रहा है, 1500 इंटू 275 तो ये आएगा 4,12,000 रुपये, 4,12,500, ये आ जाएगा आपका 4,12,500 रुपये, इतना रुपये आपको लगेगा। तो देखिए कितने आसानी से आप सिर्फ 6 स्टेप में जो है अपने स्लैब का ढलाई का जो है कॉस्टिंग हमने निकाल लिया, कास्टिंग का रेट एनालिसिस देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप आज इस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी छत ढलाई करने के पहले क्या मटेरियल लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, उसमें आपको पर स्क्वायर फीट खर्चा कितना पड़ेगा, तो आशा करते हैं कि ये आपने सीखा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर प्रेस कर दीजिए, जैसे आप प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।